ये मुद्दे उठने चाहिए और आगे ऐसा ना हो ये होना चाहिए। इस बात से ध्यान भटकाने के लिए एक लोक गायिका को आप बलि का बकरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको अब 9 साल हो गए, पूरे 9 साल हो ही जाएंगे अगले महीने, 2 महीने में जी। तो 9 साल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने नहीं है। अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप बल का प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे जो है लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ जा रही है। अडानी के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर लगातार प्रहार बोल रही कांग्रेस अब पूछ रही है कि हम अडानी के हैं कौन। कांग्रेस ने बाकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और पूरे देश में 23 प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके भाजपा पर निशाना लगाते हुए पूछा जा रहा है कि आखिर हम अडानी के हैं कौन। आखिर ये सवाल कांग्रेस पत्रकार वार्ता के माध्यम से खूब पूछ रही है। इसका जवाब देने के लिए जनपद बाराबंकी के एक युवा चेहरे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर स्वयं को स्थापित कर चुके अनुसूचित जाति मध्य जोन के अध्यक्ष तनुज पुनिया जी हमारे साथ हैं। तनुज, क्या कुछ सिद्ध करना चाह रही कांग्रेस, क्या सवाल पूछना चाह रही है? देखिए, इसमें कोई घेरने की बात नहीं है, कोई कुछ सिद्ध करने की बात नहीं है। ये सत्य है कि अडानी जी के पास आज भारत के जो स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पोर्ट हो गए, आपके एयरपोर्ट हो गए, रेलवेज हो गई और तमाम ऐसे स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज आज अडानी जी के हाथ में। और कोई हिंदुस्तान में पैसे देकर या किसी को उकसाकर फर्जी रिपोर्ट नहीं निकाली गई। बाकायदा सबूतों के साथ एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति ने, हिंडनबर्ग के जो है उसके माध्यम से एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें स्पष्ट ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से ऑफशोर कंपनीज, फर्जी कंपनीज लगा करके कर्जा लिया जा रहा है। कर्जा ले करके जो है जो उसके बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, उसका रेट बढ़ाया जा रहा है आर्टिफिशियली। और इस प्रकार से बहुत सारे घपले की जो रिपोर्ट आई है, सबूतों के साथ रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को पब्लिक सेक्टर में रखा गया है। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सिर्फ एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि आपने अपने पूरे करियर में अडानी जी का पूरा सपोर्ट किया, पूरा उन्होंने उनका सपोर्ट किया, पूरी बैकिंग दी, सारे टेंडर उनको मिल गए, बहुत सारी रिसोर्सेज, बहुत सारे संसाधन उनके पास आ चुके हैं। उन्होंने भी अपना पूरा लॉयल्टी दिखाई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग करी, हमेशा मोदी जी के साथ खड़े रहे, बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन इससे हमारे जो निवेशक हैं, हमारे भारत देश की जो आम जनता है, उनका इतना नुकसान हुआ है। विशेष रूप से इस रिपोर्ट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जो स्पष्ट कहती है, अनियमितताओं को दिखाती है, हमारे LIC, SBI जैसे जो संस्थान है, जो गांव-गांव में जो आम आदमी, गरीब आदमी का पैसा उसमें लगा हुआ है, जब उनको नुकसान हो रहा है तो फिर इस बात पे कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है और सवाल भी पूछे हैं। संसद में जब सवाल पूछा गया तो उसको हटा दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की स्पीच को में से पोर्शन हटा दिए गए, रिकॉर्ड में नहीं लिखे गए। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास और कोई उपाय नहीं है बल्कि डायरेक्ट जनता के पास जाना, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता के पास जाना और जो सच्चाई है उसको जनता के सामने रखना कि आज ये चल रहा है। देश को चंद व्यापारियों को बेचा जा रहा है, चंद उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है। ये बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उद्योगपतियों के खिलाफ है, लेकिन अगर फेयर प्लेइंग फील्ड हो, मतलब सबको बराबरी का अवसर मिले और उसमें कोई अगर ले जाए, कुछ करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। लेकिन एक ही आदमी के ऊपर सब कुछ दे दिया गया है, उसका नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा सीधे सीधे। तो ऐसे में हम लोग को दिक्कत है। तनुज, यू आर हाईली एजुकेटेड पर्सनालिटी एंड सम बीजेपी लीडर्स आर सेइंग कि कुछ ऐसी होती है देश की स्थिति को विश्व पटल पर धूमिल दिखाने के लिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शेयर मार्केट को गिराने के माध्यम से ऐसी सूचनाएं प्रकाशित करते हैं और वो पूरी तरीके से पूर्व नियोजित होती हैं। तो क्या लगता है तनुज को, चूंकि आप भी काफी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं और सामाजिक क्षेत्रों में आपका तमाम सरोकार रहता है, तो क्या लगता है कि कहीं जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता ऐसा कह रहे हैं, कुछ उसमें सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। बल्कि जब ये रिपोर्ट सामने आई तो अडानी जी ने कहा, मैं वकीलों की सेना भेज करके मानहानि का जो है मुकदमा करूंगा। तो उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने कहा आइए, यहाँ पे कोर्ट है, पूरी व्यवस्था है, कानून भी है इसके लिए,
आप आइए, मैं सारे सबूत सामने रख दूंगा कोर्ट में, और फिर फैसला हो जाएगा कोर्ट में कि कौन सही है कौन गलत है, कि सबूत गलत है कि फर्जी अफवाह है। तो उन्होंने तो वेलकम किया है कि आप आइए, अगर रिपोर्ट में कुछ गलती निकल जाए तो आप हमें बताइएगा। लेकिन अगर इतने कॉन्फिडेंस से कोई बोल रहा है, कोई अपने सबूत रख रहा है, तो क्या ये भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको सीरियसली लिया जाए, उस पर कम से कम एक जांच तो हो। ये नहीं कह रहे कि सीधे अडानी जी को जेल में बंद कर दीजिए आप, ये नहीं कह रहे कि आप सारे उसके जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर लीजिए तुरंत, लेकिन कम से कम संसद में एक चर्चा हो इसके ऊपर, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है। लाखों करोड़ों रुपए जो है का नुकसान जब दिखाया जा रहा है और डायरेक्ट जनता को नुकसान है, तो एक जांच होनी चाहिए। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी की मांग है, और पहले भी हुआ है, हर्षद मेहता मामले में हुआ है और भी मामलों में हुआ है, कि जेपीसी का गठन हुआ, जेपीसी के गठन के बाद जांच हुई, और जो जांच का नतीजा निकला उसके आधार पर सजा हुई या कार्रवाई हुई। तो वही हम चाहते हैं कि अडानी जी के खिलाफ के ऊपर जांच बैठे, जेपीसी का गठन हो, और जांच के आधार पर जो सबूत मिले हैं अगर वो सच पाए जाएं तो उनकी संपत्ति को लिया जाए, और जो नुकसान हुआ है एसबीआई, एलआईसी और अन्य जितने भी उपक्रम है संस्थानों को नुकसान हुआ है, आम जनता को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो। तनुज, सवाल जवाब की बात चल रही है, कांग्रेस सवाल पूछ रही है, कांग्रेस का आरोप है कि उसे जवाब नहीं मिल रहा है। हाल ही में एक सवाल और भी पूछा था, एक लोक गायिका हैं, काफी प्रसिद्ध हैं, उनका पहला गाना आया था यूपी में काबा, तो काफी ज्यादा फेमस हुआ था। कानपुर में लेकर एक घटना हुई, उसके ऊपर उन्होंने यूपी में काबा का द्वितीय संस्करण गाना गाया। उसके बाद यूपी पुलिस अब उनसे सवाल पूछ रही है। तमाम राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि जिनसे सवाल पूछना चाहिए बीजेपी को, उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि कलाकारों से सवाल पूछे जा रहे हैं। कहते हैं कवि और पत्रकार को अभिव्यक्ति की पूर्ण आजादी होती है। तो जिस तरह से यूपी पुलिस ने 160 सीआरपीसी के तहत लोक गायिका नेहा सिंह राठौर से ये जवाब मांगा है, किस तरह से देखते हैं तनुज पुनिया इसको? देखिए, सबसे पहले तो जो नेहा जी हैं, उनके पास अपने विचार रखने की, अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण रूप से आज़ादी है। किसी को ठेस पहुंचती है तो मुकदमा कोर्ट में होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को ठेस पहुंची। उन्होंने एक मुद्दा को उठाने की कोशिश की है, अपनी सोशल स्टैंडिंग को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा एक मुद्दा होना नहीं चाहिए, कोई ऐसा मुकदमा होना नहीं चाहिए। असली मुद्दा ये है कि जिस परिवार की जान गई, जो लोग जो खत्म हुए हैं, वो क्यों खत्म हुए हैं, क्या कारण था, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, परिवार को क्या मुआवजा मिल रहा है, ये सब मेन मुद्दे हैं। ये मुद्दे उठने चाहिए और आगे ऐसा ना हो, ये होना चाहिए। इस बात से ध्यान भटकाने के लिए एक लोक गायिका को आप बलि का बकरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये भाजपा की पुरानी आदत है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से यही किया है। कोई ज्वलंत मुद्दा अगर कोई होता है, महंगाई, बेरोजगारी जैसा, अगर वो तूर पकड़ रहा होता है तो पठान आ जाती है, उसके ऊपर कार्रवाई होने लगती है, या कोई और अन्य फिल्म आ जाएगी, या कोई एक्टर, एक्ट्रेस या गायक को पकड़ लिया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ध्यान भटकाने की एक स्ट्रेटेजी है, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से 2014 से चली आ रही है। जब भी कोई ज्वलंत मुद्दा उठता है या कोई सरकार कहीं पकड़ी जाती है, तो फिर उसको दबाने के लिए ऐसे ही मुद्दे का प्रयोग ये करते हैं। तनुज जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का बड़ा महत्व होता है, और आजादी के बाद से जो कभी नहीं हुआ वो कुछ हाल लखनऊ में देखने को मिला। मार्शल्स ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की, तमाम मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल हुए। दोबारा फिर पुलिसकर्मियों से पत्रकारों की झड़प हुई। जो ये पत्रकारों से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से इस तरह से हो रहा है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां पर पत्रकारों को मनाते दिखे। क्या लगता है कि सिर्फ ये मनौती करने से पत्रकारों की जो प्रतिष्ठा पर जो उन पर बात आती है, इसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है? एज ए युवा लीडर क्या देखते हैं तनुज पुनिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको अब 9 साल हो गए, पूरे 9 साल हो ही जाएंगे अगले महीने, 2 महीने में जी। तो 9 साल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने नहीं आए। उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को भेजा है और लोगों को भेजा है, लेकिन वो स्वयं कैबिनेट के लीडर, देश के लीडर होने के बावजूद पत्रकारों के सामने नहीं आए। उन्होंने अडानी जी पे फिर आ जाते हैं के माध्यम से कई सारे चैनल खरीदे, और भी उनके जो विशेष मित्र हैं उनके माध्यम से
चैनल खरीदे हैं जो दिखाना चाहे ना दिखाना चाहे उनके हाथ में, लेकिन फिर भी हमारे कई ऐसे साहसी पत्रकार बंधु हैं जो असलियत दिखाना चाहते हैं, सच्चाई दिखाना चाहते हैं और दिखाते भी हैं। ऐसे में उनको कैसे दबाया जाए? मुकदमे कई पत्रकारों पे हुए, कई पत्रकारों को मारा पीटा गया, और अभी जो आप जो वाकया बता रहे हैं संसद भवन के सामने, विधानसभा के सामने, सॉरी विधानसभा के सामने ऐसे बदसलूकी जो हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। मतलब आप अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप बल का प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे जो है लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ जा रही है, और राजतंत्र में जो तानाशाह कहेंगे वही होगा, और उसी तरफ ये लोकतंत्र बढ़ रहा है। धन्यवाद तनुज पुनिया जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बात हुई। कांग्रेस जिस तरह से बीजेपी से और अडानी से सवाल पूछ रही है, कहीं ना कहीं ये काफी निर्णायक सिद्ध होगा, क्योंकि वर्तमान समय की जो स्थितियां चल रही हैं, तमाम राजनीतिक दल सीधे तौर पर बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर गौतम अडानी पर कार्रवाई कब होगी, लाखों करोड़ों लोगों का जो निवेश किया हुआ रुपया है वो कहाँ जा रहा है। इस पर तमाम सवालिया निशान लग रहे हैं। साथ ही तनुज पुनिया ने एक गंभीर बात यहाँ पर यह भी कही कि पत्रकारों के साथ साथ जो कलाकारों के साथ इस तरह की कार्रवाई हो रही है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी लोकतंत्र की जगह राजतंत्र की तरफ बढ़ रही है। बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए सरदार परमजीत सिंह बाबा के साथ नितेश मिश्रा।